और हमारे विश्नोई समाज ने बीकानेर में जो खेजड़ली बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत की 2 दिन भरती हूँ पोकण की भी तीखी होयो नहीं। इंसानियत के लिए खेजड़ली बचाओ सरकार माने कौन, सरकार मान ही था कर तो बना जे मान तो लागियो कौन। अगली पीढ़ी को दाव पे लगाकर जो ये खेल खेल रही है, आने वाले भविष्य में उनके बच्चों के लिए ही खराब होगा। मैं तो जनता हूँ कहना चाहूँ जी तुम खेल बंद कराओ। सोचिए जरा, एक पेड़ को बचाने की लड़ाई में अगर किसी माँ की सांसें ही उखड़ने लगे तो इसे आंदोलन कहेंगे या सिस्टम की बेरुखी। बीकानेर में खेजड़ी बचाने के लिए जहां सड़कों पर महा आंदोलन चल रहा है, वहीं जैसलमेर में एक माँ और एक पत्नी घर के भीतर चुपचाप अपने शरीर को दांव पर लगाकर प्रकृति के लिए लड़ रही थी। पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए जीवन समर्पित करने वाली स्वर्गीय राधे श्याम बिश्नोई आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच और उनकी लड़ाई आज उनकी 75 वर्षीय माँ रत्नी देवी और पत्नी निर्मा बिश्नोई आगे बढ़ा रही है। खिचड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में दोनों ने घर पर ही 3 दिन का पूर्ण अनशन रखा। 3 दिन बिना अन्न और जल के इस अनशन का असर अब सीधे स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। रत्नी देवी की तबीयत अचानक गंभीर हो गई है। कमजोरी, पेट दर्द और कमर दर्द बढ़ते चले गए हैं, जिसके बाद उन्हें जैसलमेर लाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पत्नी निर्मा बिश्नोई की तबीयत भी बिगड़ने पर उन्हें पोखरण ले जाया गया है, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। रत्नी देवी का कहना है कि जब उनका बेटा राधे श्याम जीवित था, तब उसने सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा खेत के नाम को मुकदमों के जरिए रुकवाया था। आज वही लड़ाई उसकी मां और पत्नी लड़ रही है। उनका कहना है कि अंधाधुंध खेजड़ी और अन्य पेड़ों की कटाई आने वाले समय में इंसान और वन्य जीव दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं रहा, सवाल सांसों का है। क्या सरकार इस चेतावनी को समझेगी या फिर खेजड़ी के साथ साथ उसे बचाने वाले की सेहत और हिम्मत भी यूं ही कटती रहेगी? 3 दिन अन्न पानी दियो बंद करियो और काम केटा कंबर अन पेट अन है दर्द होया उल्टी होंडू की मैं की खटे कोनी चक्कर आवे 2 दिन भरती हूँ पोकण की भी तीखी होयो नहीं। थोड़ा बड़ा थोड़ी बगवारी भी है, वो भी धरने माते आती। कोई धरने माते होती भाई ये मोड़ी है पण हाथों लाई को नयन के ठीक हो जाए तो मानो मां की लगे सरकार मौन से थोड़ी बात सरकार मान ही था कर तो बना जे मान तो लागियो कौन। लोग बैठा है बांगे घनी स्थिति खराब है बने सरकार माने कौन। खाना परिवार आते फड़ोदी में खेजड़े बड़े काटे हैं ना बिती खाटे बीकानेर में काटे बेटा है बीकानेर में खेल काटे आज गए 400 काट लिया, आज 500 काट लिया। थे की कहना चाहो जनता से? मैं तो जनता हूँ कहना चाहूँ जी तुम खेल बंद कराओ कटाओ मिट्टी ने आपन सांस को करा ही राधे श्याम पहली बहुत धरने मत जाऊं दो निगी राख दो और हमारा आपके खुद खेत में माप ले लियो इंगो स्वरूप जाओ राधे श्याम ज्यों त्यों केस कर कराए वो बंद करायो गवर्नमेंट माने कौन। ये मेरी माता जी है रत्नी देवी और हमारे संत महाराजों ने और हमारे विश्नोई समाज ने बीकानेर में जो खेजड़ली बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत की, तो मेरी माता जी ने और छोटी बहू ने दोनों ने 3 दिनों तक अन्न पानी का त्याग करके संतों को हौसला अफजाई के लिए उन्होंने घर पे ये आंदोलन करने की कोशिश की, जिसके कारण से पूरे शरीर में पाचन तंत्र क्रिया और वगैरह तबीयत दोनों की खराब है। माता जी को तो मैं यहाँ भर्ती करने ले आया, छोटी बहू का इलाज घर पे ही चल रहा है, वो उन्होंने इलाज थोड़ा करवाने से थोड़ा मना कर दिया है। वो हमें यही है जो हम विश्नोई समाज और इंसानियत के लिए खेजड़ी बचाओ, यही है बस मांग। आपको नहीं लगता कि जहाँ परसों रात को भी 500 खेजड़ियाँ और काटी गई फड़ौदी के अंदर?
सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ये जो अपनी प्रकृति का जो बलिदान देकर अपनी अगली पीढ़ी को दांव पे लगाकर जो ये खेल खेल रही है, ये आने वाले भविष्य में उनके बच्चों के लिए ही खराब होगा। आज में जो दिल्ली जयपुर में जो प्रदूषण है वो अपने यहाँ नहीं है। इसका कारण है हमारे यहाँ पर जो खेजड़ियाँ है उनकी बदौलत हम प्रकृति के देश भर से लोग जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर घूमने के लिए आते हैं, प्राकृतिक सांस लेने के लिए आते हैं। अब जहाँ यहाँ पर पेड़ पौधे खेजड़ली नहीं रहेगी तो फिर पूरे देश का ये बंटाधार हो जाएगा। ये प्रगति किस काम की? भाई अभी माता जी ने अनशन रखा, बीमार पड़ गए, अब क्या अनशन जारी रहेगा या फिर कहीं समाप्त किया जाएगा? अनशन तो बंद कर दिया है, अनशन तो बंद कर दिया है। बाकी नहीं है, बड़ बीमार पड़ गया। बीमार आप क्या मांग रहे हैं सरकार से, खेजड़ी को लेकर, आम जनता सरकार से यही मांग है, वन जीवों को बचाओ और खेजड़ी बचाओ, और कुछ नहीं है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को संरक्षण दो और प्रकृति के लिए पेड़ पौधे लगाओ, और लगे हुए पनपे हुए उनको काट के आप प्रकृति और हमारी जनता के साथ ये खिलवाड़ मत करो, हमें बख्श दो।